मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके एक्सरसाइज का, जो क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स और एक्सॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। यानी आप ये डिटेल में ये बताइए कि फॉसिल फ्यूल्स को एक्सॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज क्यों कहते हैं। एक्सॉस्टिबल का मीनिंग ये है कि जो जो वो नेचुरल सोर्स जो कि डिप्लीट हो जाए, यानी उनको एक बार आप यूज़ कर लें तो वो आसानी से हमें नहीं मिलते। तो यही आंसर बताया हमने। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर्स, dead vegetation and animals that get buried deep inside the earth require high temperature and pressure for the formation of fossil fuels, which cannot be done in the laboratory. Thus fossil fuels are limited. Therefore the use of fossil fuels at a rapid rate will lead to their exhaust. अब स्टूडेंट से इसमें ये बताया गया है कि क्यों उसको नेचुरल सोर्सेज को जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्यों उसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कहा गया। तो इसका ये आंसर है कि फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ने में स्टूडेंट्स बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं। अब ये हज़ारों साल में क्या होता है कि डेड वेजिटेशन और एनिमल्स वो डीप इनसाइड द अर्थ पे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहकर वो फॉसिल फ्यूल्स को बनाते हैं। तो इसको हज़ारों साल लग जाते हैं। ये हम विच कैन नॉट बी डन इन द लेबॉर्ट्री। इसको हम आसानी से लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते कि आज हमने लेबॉर्ट्री में बनाया और इसको तैयार कर लिए। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लें तो ये विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये सनलाइट, एयर, वाटर की तरह नेचुरल सोर्सेज नहीं कि जो कि आप बार बार इस्तेमाल कर सके हो। इसको अगर एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दोबारा इसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए और आगे लिखा है देयर फॉर द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एट ए रैपिड रेट, और इसका जो इस्तेमाल है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए हम इसको एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज कह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोल। कोल के आपकी उसको खासियत और उसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स। कोक इज टफ एंड पोरस। कोक जो होता है वो टफ होता है और पोरस होता है। पोरस क्या कहते हैं हम जिसको, जिसमें पोर्स प्रेजेंट हो और उसमें एयर जो है वो आसानी से पास आउट हो सके, लिक्विड भी पास आउट हो जाए, तो उसको हम पोरस कहते हैं। जो कोक होता है वो ब्लैक इन कलर का होता है, और अगर इसका हमें यूजेस इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील को बनाने में काम आता है। द नेक्स्ट इज़ इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कोक होता है वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपको ये बताना है कि पेट्रोलियम किस तरह तैयार किया जाता है या किस तरह तैयार होता है ये पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर ये है कि dead organisms that got buried in the sea millions of years ago got covered with layers of sand and clay due to lack of air, high temperature and pressure. These dead organisms got transferred into petroleum. होता क्या स्टूडेंट्स, ये पेट्रोलियम बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। क्या होता है कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सीज में, मान लो एक उसकी जो बॉटम होता है ओशंस का, तो वहाँ पे एक लेयर सैंड और क्ले की डिपॉजिट होती जाती है डेड ऑर्गेनिजम्स की। तो वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ एयर होती है और हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वहाँ पे उस पेट्रोलियम की एक पर्टिकुलर लेयर पे पेट्रोलियम को निकाला जाता है। वहाँ पे हम एक कुछ पाइप्स के थ्रू या कुछ मशीन्स के थ्रू उसको निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसकी अलग अलग प्रोसेस से रिफाइनिंग होती है और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये ऑलरेडी हमने क्लास में किया है स्टूडेंट्स, जो कि एग्जॉस्टिव, व्हाट आर एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल
पेट्रोलियम, वो जो क्वेश्चन है पेट्रोलियम नेचुरल सोर्सेज का, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो नेक्स्ट है वाई इज़ नेचुरल गैस इज़ कॉल्ड ए क्लीन फ्यूल। जो नेचुरल गैस है उसको हम क्यों क्लीन फ्यूल कहते हैं? तो उसका आंसर है बिकॉज इट बर्न्स कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस लेस कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन देन कोल व्हेन बर्निंग। ये जो नेचुरल गैस होती है स्टूडेंट से, एक तो ये बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का पोल्यूशन ही है जो कि जिसको हम बर्न करने हैं तो बर्न करते हैं देन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बहुत ही कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। और अगर जैसे जो बाकी फ्यूल्स हैं जैसे कोल है उसको हम बर्न करें तो लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, तो इसलिए हम इसको क्लीन फ्यूल कहते हैं। और ये कम्प्लीटली बर्न्स होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो रेस्ट ऑफ द आपका सब्सटेंस है वो रह जाए। इसमें जो आपका फ्यूल होगा वो कम्प्लीटली बर्न होगा और इट प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसको हम क्लीन फ्यूल कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। कोल के क्या क्या यूजेस हैं वो आपको बताना है। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसको हम एक फ्यूल के नाम से ही या फ्यूल एज ए फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं अपने घरों में या इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता है इसको। और इट इज़ यूज एज ए फ्यूल एट थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस कोल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस कोल को हम कोक बनाने के काम भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आपके 13 क्वेश्चन इस चैप्टर के। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, या आप अपनी कॉपी पे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।